Ace your investment game with Angel One's YouTube channel. Whether you're a beginner or an expert, this channel has something for everyone. So don't forget to subscribe and hit the bell icon. Let's discuss today some key points about fundamental analysis. Before buying any stock, one must thoroughly do certain analysis. अब एनालिसिस भी दो तरह के होते हैं. एक तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एंड दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस. सो लेट्स बिगिन विद फंडामेंटल एनालिसिस. क्या होता है, कैसे किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस किया जा सकता है. नाउ जस्ट इमेजिन आपको किसी को 5 लाख रुपए लोन पर देने हैं, तो क्या आप बिना सोचे समझे उनको इतने अमाउंट का लोन दे देंगे? ऑब्वियसली नॉट, एम आई राइट? आप सबसे पहले चेक करेंगे कि ये पर्सन कौन है, व्हाट डज ही एक्चुअली डू. उसके बारे में सारी डिटेल्स और हिस्ट्री निकालेंगे और पूछेंगे कि आपको ये लोन क्यों चाहिए. सो दिस रिसर्च दैट यू एंड आई would conduct before giving anybody a loan is exactly similar to what is known as fundamental analysis in stock market. मतलब, in short, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करने से पहले आपको कंपनी की हिस्ट्री जानना जरूरी है. कंपनी प्रेजेंट में क्या करती है, फ्यूचर में क्या करने वाली है. Does this company have capacity to show growth and earnings in the future? इन सब चीजों की रिसर्च करना ही होता है फंडामेंटल एनालिसिस. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट that can help an investor to do fundamental analysis of any company is its annual report or financial report, जिसमें कंपनी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन प्लस उनका प्रॉफिट और लॉस और उनका बैलेंस शीट भी होता है. अब बात ये आती है कि कंपनीज की इतनी सारी डिटेल्स कहाँ से मिलेगी और उन डिटेल्स को कैसे यूज किया जा सकता है फॉर एनालिसिस. सो फॉर ऑल सच इंफॉर्मेशन we can visit a publicly available website which is bscindia.com, जहां पर हम कंपनी का नेम सर्च करके उसकी recent years की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं. वहां पर कॉर्पोरेट सेक्शन में जाके क्लिक करके आप वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जो कंपनी ने अनाउंस की होगी. So well, here are a few points we need to know for doing fundamental analysis of any company. Number 1, अंडरस्टैंडिंग द कंपनी. जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में जानें. नो अबाउट इट्स बिजनेस, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स एंड विजन को जानना भी जरूरी है. ऑल दीज डिटेल्स आर इजीली अवेलेबल ऑन कंपनीज वेबसाइट और इट्स एनुअल रिपोर्ट. कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, हु आर इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड हाउ आर दे परफॉर्मिंग, उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. नंबर 2, माय फ्रेंड्स, इज एनालाइजिंग द कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. हियर वी हैव टू चेक द कंपनीज टोटल रेवेन्यू. मतलब उनकी कितनी सेल्स हो रही है, क्या उनके सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं या नहीं. सेल्स बढ़ने के साथ साथ क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है या नहीं, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है. It is also important to know how the company is utilizing its profits. Is it going to invest its profits into business expansion activities or is it going to repay its debts? जब कोई कंपनी अपना लोन रीपे करती है, मीन्स उस कंपनी का कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो रहा है. And if it isn't doing any of these, क्या वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रहा है या नहीं. Always remember, any company with lesser debt is considered to be the best option for investment. Number 3 is future sustainability. Apart from the above, it is important to understand that company का future क्या है. क्या कंपनी जिस सेगमेंट में बिजनेस करती है वो सस्टेनेबल है. क्या ये कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करती है उसकी डिमांड आने वाले 15 से 20 साल तक मार्केट में रहेगी या नहीं और बढ़ती रहेगी या नहीं, ये चेक करना भी जरूरी है. नंबर 4 इज रेशियो एनालिसिस. इन सब के अलावा बहुत सारे रेशियोज होते हैं which we should definitely look into. One is PE ratio, debt equity ratio, ROCE and so on. And वो भी हम डिटेल में कवर करेंगे अगले वीडियोस में.
बट प्लीज बी अवेयर दैट आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करें उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते रहना बहुत जरूरी है। हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद क्या कंपनी ने जैसा सोचा था वैसा परफॉर्म कर रहा है? And it is also important to stay updated about any news relating to that company. क्योंकि shares buy करने से you also become the part owner in that company. So किसी भी कंपनी के shares को investment के लिए buy करने के लिए सबसे पहले खुद थोड़ा रिसर्च करें, मतलब fundamental analysis करना ना भूले। Thank you for watching the video. I hope you enjoyed learning with us. Before I leave, you will see 4 topic options on your screen. Let us know which one you like us to cover next in the comments below. To get regular updates on our upcoming videos, don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.